वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बोनस शेयर क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिस है bonus share and right share. Meaning, bonus shares are such shares that are allotted to the shareholders out of the company's reserves and profit. बोनस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो अलॉट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को कंपनी के रिजर्व्स में से और प्रॉफिट में से। द अलॉटीज डू नॉट हैव टू पे फॉर सच शेयर्स। अलॉटीज जिनको ये शेयर्स मिलते हैं उनको इस शेयर्स के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, सिंस सच शेयर्स आर अलॉटेड इन प्लेस ऑफ डिविडेंड, क्योंकि ये शेयर्स डिविडेंड के प्लेस पर दिए जाते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स के, उनको डिविडेंड ना देकर हम और शेयर्स दे देते हैं, तो हम पेमेंट ना करके उनको शेयर्स दे देते हैं, तो इसलिए उनको बोनस शेयर इशू किए जाते हैं और बोनस शेयर पर वो कोई हमें पेमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, अगला है राइट शेयर। अब राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स आर फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। राइट शेयर्स जो होते हैं ना, सबसे पहले जो ऑफर किए जाते हैं वो हमारे जो रियल में जो अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें दिए जाते हैं। ठीक है, उनको ऑफर किए जाते हैं कि हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारे शेयर परचेज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफरिंग किसको होती है? हमारे करंट या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, हु हैव टू मेक पेमेंट फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स। और अगर वो शेयर्स उनको एक्वायर करने हैं, लेने हैं, तो उसके लिए उन्हें पेमेंट करनी होगी। बोनस शेयर में कोई पेमेंट नहीं होती, क्योंकि वो एज अ डिविडेंड के प्लेस पर दिए जाते हैं। ठीक है, इशू किए जाते हैं। लेकिन जो राइट शेयर हैं उनके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। बस ये होता है उसमें कि फर्स्ट ऑफरिंग, जब नए शेयर इशू होते हैं तो फर्स्ट ऑफरिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए पर्पस। The purpose of issuing such share is to pay the dividend to the shareholder in the form of share instead of cash. कि इस बोनस शेयर इशू करने का पर्पस क्या है कि डिविडेंड ना पे करके, डिविडेंड कैश के फॉर्म में ना पे करके उनको क्या दे दिया है, हमने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं। ठीक है, ये पर्पस होता है उसका। और इसका पर्पस क्या होता है राइट शेयर्स का? द पर्पस ऑफ इशूइंग राइट शेयर इज टू इंक्रीज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए फर्दर नए शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है, ये इसका पर्पस है। आगे कंसीडरेशन देखिए क्या होता है? बोनस शेयर्स आर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर विदाउट एनी कंसीडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, जैसे हमने बात करी कि बोनस शेयर्स पर हमने डिविडेंड के रूप में देते हैं उनको, तो इसलिए पेमेंट्स के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, हमने शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डिविडेंड इन कैश ना पे करके उनको बोनस शेयर इशू किए हैं, तो कोई मनी टर्म्स में कंसीडरेशन नहीं होगी। इसमें राइट शेयर्स में जो है वो मनी टर्म में कंसीडरेशन होगी। शेयर होल्डर जो एक्वायर करेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर द अलॉटी हैज टू पे फुल वैल्यू ऑफ द शेयर। जितने भी वैल्यू है शेयर्स की वो उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, आगे बेसिस क्या है? प्रोविजंस। बोनस शेयर है, सच शेयर्स आर इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 एंड 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन कौन से? 55 और 123 कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अंडर लगता है। ठीक है, और जो राइट शेयर है, द शेयर्स आर इशूड, ये इशू किए जाते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये बोनस शेयर जो इशू किए जाते हैं वो 55 एंड 123 ऑफ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अंडर आते हैं, और ये 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अंडर आते हैं। ठीक है, और राइट टू इशू,
द कंपनी हैज़ द राइट टू इशू बोनस शेयर ओनली इफ इट सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। यानी अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA के अंदर मेंशन है, ये प्रोविज़न है कि आप ऑथराइज्ड हैं कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, तभी आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और राइट शेयर के बारे में, ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हैज़ द इम्प्लाइड राइट टू इशू these shares for acquiring its unissued capital। कि एक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, हैज़ द इम्प्लाइड राइट, उसके पास पहले से ही राइट होता है, इम्प्लाइड मतलब अपने आप बन जाता है राइट, टू इशू दीज शेयर्स, इस शेयर को वो इशू कर सकते हैं, फॉर अक्वायरिंग इट्स अनइशूड कैपिटल, अपने अनइशूड कैपिटल को अक्वायर करने के लिए, लेने के लिए और अपने कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप इस वीडियो से आपको प्रॉपर तरीके से डिफरेंस पता चल गया होगा कि बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और ये पता भी चला होगा कि बोनस शेयर एक्चुअली क्या होते हैं, राइट शेयर एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।